सर, बिहार में यात्राएं के दौर चल रही है। बिहार में आने वाला चुनाव है और इस चुनाव को मद्देनजर सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से जनता से संपर्क कर रही है। इसमें से भाकपा माले भी न्याय यात्रा निकाल रही है। क्या कुछ कहना है इस बारे में सर? वर्तमान जो राज्य सरकार का जो कदम है, जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन बिहार में 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 27 तक वो बिहार न्याय यात्रा आरंभ की है। और यह न्याय यात्रा भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने नवादा में जहां कुछ दलितों को घर उजाड़ दिया गया, दलित सामंतवादी ताकतों द्वारा उनके घर को उजाड़ा गया, वहीं से वह यात्रा शुरू किए हैं। और यह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बिहार के अलग अलग भाकपा माले के कमेटी द्वारा पूरे राज्य स्तर पर यह चलाया जा रहा है। और कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं नवादा जोन, इस जोन का, जहां से वो दलितों को 32 घरों को जलाया गया, उसको उजाड़ दिया गया भूमाफियाओं द्वारा। वहाँ से उन्होंने कल से यात्रा आरंभ किए हैं। और ये जो न्याय यात्रा है, बिहार न्याय यात्रा, इसका लास्ट समापन 27 अक्टूबर को पटना में बदलो बिहार न्याय सम्मेलन का आयोजन होगा। और जिस तरह से बिहार में दलितों, गरीब गुरबों पर अत्याचार बढ़ा है, उसके लिए यह न्याय यात्रा बहुत ही ज़रूरी है। और हमारी पार्टी बिहार में सरकार से कुछ इसमें मांग रखी है और उसी लिए यह न्याय यात्रा शुरू किया है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें एक है कि सरकारी को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया और 5 डिसमिल ज़मीन, भूमि और पक्का मकान की गारंटी के लिए भी है। गरीब दलित महिलाओं और अल्पसंख्यक पर जारी हिंसा पर रोक लगाने के लिए है। जब तक गरीबों का आवासीय पर्चा या पट्टेदारी हक, जब तक उसका कागज़ नहीं मिल जा रहा है, जब तक कागजात दुरुस्त नहीं होगा, जब तक सर्वे पर रोक लगाने के लिए है। और बिहार में जो स्मार्ट मीटर है, उसको अविलंब उसकी अनिवार्यता को ख़त्म किया जाए और गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का मांग है। बाढ़ पीड़ितों को तत्कालिक राहत की व्यवस्था की जानी चाहिए। किसानों को जो फसल क्षति हुई है उसमें 50,000 रुपये उसको अविलंब उसको फसल क्षति के लिए मुआवजा देने की मांग है। और ख़ास करके 10 लाख से ज़्यादा स्कीम वर्कर है, आशा और ये आंगनबाड़ी सेविका और टोला सेवा के बहुत सारे जो स्कीम है, उसको ऐसे मजदूरों को वर्तमान दर पर उसको पैसा मिले, मजदूरी मिलना चाहिए। अभी पुराना रेट है, उसका भी मजदूरी माने बढ़ाया जाना चाहिए खासकर। और इसके साथ साथ बिहार में आरक्षण जो जनगणना हुआ है, जनसंख्या जो जातिगत, उस हिसाब से उसको वृद्धि किया जाए, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द किया है। और उसको वृद्धि करके उसको 9वीं अनुसूची, संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रावधान माने किया जाए, इसके लिए यह यात्रा निकला है। सर, जिस तरह से आपने बताया, कई सारे मांगों को लेकर बताया, क्या ये मांग नई है या पुरानी है? जब वो सरकार में रहते हैं तो वो मांग के लिए क्यों नहीं सरकार पे दबाव डालते हो? जैसे ही सरकार से हटते हैं उनकी कई लंबी मांग की लिस्ट बन जाती है। सर नहीं, जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी, या कहिए जब नीतीश कुमार हम लोगों के साथ थे, राजद और माले समर्थन दे रही थी बाहर से, तो उसी समय जातीय जनगणना हुई थी। और जातीय जनगणना के साथ साथ उस पर दबाव डाला गया था। 65% पिछड़ों दलितों को, माने पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया गया था, जो एक साजिश के तहत पटना हाई कोर्ट से उसको ख़त्म किया गया। और वह केस पेंडिंग है वहाँ दिल्ली, माने सुप्रीम कोर्ट में। और अगर इस जो
आरक्षण था 65%, इसको अगर संविधान के 9वीं अनुसूची में डाला जाता तो इसको हाई कोर्ट को पावर नहीं रहता है, सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं रहता, इसलिए यह मांग है। सर दूसरा सवाल आपसे ये है सर कि जो नई सरकार बनी है इसमें भाजपा और जदयू की गठबंधन की सरकार, क्या इसमें दलितों पे अत्याचार बढ़ा है पहले से क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। भाजपा हिंदू के नाम पर, हिंदूवादी सोच के तहत इन लोगों को पिछलग्गू बना के वोट लेती है और इनके सरकार में हमेशा पिछड़ों दलित पर अत्याचार बढ़ा है और बढ़ेगा। नवादा की घटना में किसको दोषी मानते हैं सर? नवादा के घटना में प्रशासन दोषी है, सरकार दोषी है। सरकार इसको पहले से इसको नोटिस नहीं लिया, अगर ये लेता तो ये नौबत नहीं आती। भूमाफियाओं का यहाँ कब्जा है, सामंतवादी ताकतों का जो यहाँ हमेशा बोलबाला रहा है। अभी तक सामंतवादी ताकतें अपना वर्चस्व कायम की हुई है और उसी ताकतें की सरकार भाजपा है, उसी का प्रतिनिधित्व करती है। गरीबों से, दलितों से सिर्फ वोट लेती है हिंदूवादी के नाम पर। सर आपने सर्वे की बात की है, कहीं इस घटना में सर्वे के कारण तो नहीं घटी है? क्योंकि सर्वे से कई जगह जो है माहौल खराब हुआ है और इस तरह की लड़ाई, जमीनों के लिए लड़ाई झगड़ा बढ़ गई, खासकर दलितों में। हाँ, सर्वे के लिए भी हुआ है। मेन चीज़ इसमें सर्वे ही था। इस सर्वे में वो दिखाना चाहते थे सामंतवादी गुट, जो भू माफिया थे, कि हमारी ज़मीन हमको कब्जा में दिखना चाहिए, इसीलिए यह घटना किया गया। दलितों के साथ जो अन्याय हुआ, उसके घर को आग से जलाया गया, 32 घरों को, वह सिर्फ सर्वे के चलते हुआ। और हमको लगता है सर्वे अगर नहीं रुका तो पूरे राज्य में खून खराबा का दौर चलेगा और आगे घटनाएं बढ़ेगी आगे। सर क्या सरकार जो है पूरी तरह से सर्वे के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसका पूरी तरह से मतलब कि नहीं किया और उसके बाद सर्वे लागू कर दिया बिना सोचे समझे, जिसके कारण बिहार में इस तरह की घटना? हाँ, सही है। सरकार बिना सोचे समझे इसको लागू आनन फानन में की है जी। सरकार पर माफियाओं का सोच हावी है। वह माफिया को, भू माफिया को, बड़े बड़े उद्योगपति को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और ये सर्वेक्षण भू सर्वेक्षण उसी का एक रूप है, प्रारूप है। और सारे जो हमारी भूमि है उसको डिजिटल रूप से करके बाहर बॉम्बे में बैठे हुए बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना को बेचने का, उसमें या उस पर कब्जा करने का एक साजिश है। और आने वाला दिन में गरीब गुरबों को जमीन से वंचित होना पड़ेगा। लगातार जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते आ रही है और इस सर्वे जो है गरीब गुरबों की जो जमीनें हैं उसको कहीं ना कहीं सरकारी अधिकार छीनने का एक मामला हो सकता है। जिस तरह से एकदम है, गरीब गुरबा का ही जमीन को छीनने की सरकार की योजना है। बहुत सारे हमारे इस राज्य में दलित हैं, पिछड़े हैं, जिसको कोई भी भूमि नहीं है, वह बहुत जो है सरकारी, बिहार सरकार के ज़मीन पर या बास्कित पर्ची पर उन लोगों का घर बना हुआ है, उसके पास दूसरा कोई कागज़ नहीं है और उसको बसाया गया है। सरकार चाह रही है उस ज़मीन को खाली करवाना और ख़ास करके दलित पिछड़ों को ज़मीन से बाहर किया जाएगा, उसके घर को तोड़ा जाएगा, उसको रोड पर लाया जाएगा। यही सरकार की योजना है। सर अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं राजा राम राय, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड आइलाज, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ऑफ जस्टिस के केंद्रीय एसोसिएशन के हम स्टेट कमेटी के सदस्य हैं। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।